आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खामोशी एक अनमोल चीज बन गई है। हर तरफ शोर और व्यस्तता का राज है और हम सब इस दौर में अपनी असली आवाज खो बैठे हैं। हर वक्त शोर और दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, चुपचाप सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। यह शोर सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी है। हमारे मन में भी एक अनंत शोर मचा रहता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस खामोशी में एक छुपी हुई पावर है, एक ऐसी पावर जो हमें अपने अस्तित्व से जोड़ने की शक्ति देती है। जब हम खामोश होते हैं तब हम अपने आप से मिलते हैं। एक ऐसी पावर जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, अंदर से बाहर तक। यह खामोशी आपको अपने अंदर की खोज करने का मौका देती है और आपके विचारों को एक नई दिशा में ले जाती है। खामोशी सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, यह एक एहसास है, एक सुकून है। यह सुकून हमें अपने अंदर की शांति को महसूस करने का अवसर देती है। खामोशी में हम अपने अंदर से जुड़ते हैं और जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है तब हमें क्लैरिटी मिलती है। यह क्लैरिटी हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद करती है। जैसे एक शांत ताल ऊपर आसमान की सुंदरता को रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही खामोशी हमें अपने विचारों और इमोशंस को साफ देखने में मदद करती है। यह एक आईना है जो हमें अपनी असली तस्वीर दिखाता है। खामोशी हमें अपने विचारों और इमोशंस को साफ देखने में मदद करती है। यह एक ऐसी जर्नी है जो हमें अपने अंदर की गहराइयों तक ले जाती है। ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं, यूं अकेलापन समझते हैं, लेकिन यह अकेलापन नहीं। ये तो एक ऐसा समय है जब हम अपने आप से मिलते हैं, अपने अस्तित्व को समझते हैं। लेकिन सच्ची खामोशी खाली नहीं होती, ये तो पॉसिबिलिटीज से भारी होती है। ये हमें नए रास्ते दिखाती है, नए सपने देखने का हौसला देती है। चुप रहने से ही हम अपने अंदर की विजडम को जगा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को खोल सकते हैं और एक गहरा सुकून पी सकते हैं। यह सुकून हमें जीवन के हर पहलू को नए नजरिए से देखने की शक्ति देता है। कभी ध्यान दिया है हम कितना शोर मचाते हैं, अकेले होते हुए भी। हमारे आसपास का शोर और हमारे दिमाग का शोर दोनों मिलकर एक ऐसी आवाज बनाते हैं जो हमें अपने आप से दूर कर देती है। हमारे दिमाग में थॉट्स, चिंतन और काम की लिस्ट चलती रहती है और ये सब मिलके एक ऐसी गुत्थी बन जाती है जो सुलझने का नाम ही नहीं लेती और अंदर की आवाज दब जाती है। हम अपने ही विचारों के शोर में खो जाते हैं और अपनी असली आवाज को सुन नहीं पाते। लेकिन खामोशी में ही यह आवाज, हमारी इंट्यूशन सुनाई देती है। जब हम अपने आप को शांत करते हैं तभी हम अपने अंदर की सच्चाई को सुन पाते हैं। जब बाहर का शोर कम होता है तो अंदर की विजडम जागती है। यह विजडम हमें रास्ता दिखाती है, हमें बताती है कि हम क्या करना चाहते हैं और कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने विचारों और फीलिंग्स को बेटर समझ पाते हैं और अपने इमोशंस को भी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें अपने आप के करीब ले आता है और पता चलता है कि हम सच में क्या चाहते हैं। ये क्लैरिटी हमें अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को अचीव करने में मदद करती है। यह सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल ग्रोथ और सही डिसीजंस लेने के लिए। जब हम अपने आप को समझते हैं तभी हम अपने लिए सही डिसीजंस ले पाते हैं। सोचो, आप एक चुपचाप रूम में बैठे हो, आंखें बंद हैं और आप बस अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हो। ये एक ऐसा मोमेंट है जो आपको अपने आप से कनेक्ट करने का मौका देता है और आप बस अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हो। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स को जाने देते हो तो आपको क्लैरिटी और विजडम महसूस होगी। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से शांत और स्ट्रांग बनाता है। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स को जाने देते हो तो आपको क्लैरिटी और विजडम महसूस होगी। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से शांत और स्ट्रांग बनाता है। यह है खामोशी की पावर, हमें अपने अंदर के कंपास से कनेक्ट करना और एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाना। खामोशी हमें अपने असली अस्तित्व से मिलाती है और यह एक ऐसी जर्नी है जो हमें हमारे ट्रू सेल्फ तक ले जाती है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन को वैल्यू देती है और ये सही भी है। बातचीत से हम अपने जज्बात, सोच और अरमान दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यह हमें एक दूसरे से जोड़ने का एक जरूरी जरिया है। लेकिन कभी कभी शब्द ज्यादा नुकसान करते हैं। उनसे धोखा दिया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है या चोट पहुंचाई जा सकती है, जो किसी भी फिजिकल इंजरी से ज्यादा गहरे होते हैं। हम सबने ऐसे पल देखे हैं जब शब्दों ने रिश्ते बिगड़ दिए हैं या किसी को इतना चोट पहुंचाया है कि उसका भरपाई मुश्किल हो गया है। ऐसे वक्त में खामोशी सबसे बड़ा तोहफा हो सकती है, अपने और दूसरों के लिए।
खामोशी हमें इन गुस्से वाली सिचुएशन से पीछे हटने का मौका देती है ताकि हम शांत होकर सोच समझकर और दया से रिस्पॉन्ड कर सकें। ये एक ऐसा समय होता है जब हम अपने आप को और दूसरों को समझने का अवसर दे सकते हैं। खामोशी हमें अपने अंदर झांकने का मौका देती है, अपने जज्बात और विचारों को समझने का समय देती है। ये एक ऐसा पल होता है जब हम अपने आप से सच्चे में बात कर सकते हैं, बिना किसी बाहरी शोर के। ये सुनने के लिए जगह बनाती है, दूसरे के नजरिए को बिना टोके और जज किए समझने के लिए। जब हम खामोश होते हैं, हम दूसरों की बातों को गहराई से सुन सकते हैं, उनके दर्द और खुशी को महसूस कर सकते हैं। जब किसी कॉन्फ्लिक्ट का सामना हो, तो खामोशी की पावर के बारे में सोचो। शब्दों के जुंग में लड़ने की बजाय दिल खोलकर सुनो। यह एक ऐसा तरीका है जो न सिर्फ रिश्ते सुधर सकता है, बल्कि नए रिश्ते बनाने में भी मददगार हो सकता है। कभी कभी सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन अनस्पोकन स्पेसेस में होती है। ये वही पल होते हैं जब हम बिना शब्दों के भी एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के दर्द और खुशी को महसूस कर सकते हैं। आज के इस शोरगुल भारी दुनिया में खामोशी एक अनमोल तोहफा है। ये हमें अपने आप से जोड़ने का और दूसरों से गहराई से जोड़ने का अवसर देती है। इसलिए अगले बार जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हो, तो खामोशी को अपना दोस्त बनाओ। खामोशी के इस शक्ति को समझो और अपने जीवन में इसे जगह दो। शायद आपको ये पाएंगे कि सबसे गहरा और सच्चा कम्युनिकेशन बिना शब्दों के भी हो सकता है। खामोशी सिर्फ चुप रहना नहीं है, यह बदलाव का एक पावरफुल टूल है। जैसे कोई स्कल्प्टर पत्थर को त्रेश कर उसमें छुपी मास्टरपीस को बाहर निकालता है, खामोशी हमें लिमिटिंग बिलीफ्स, नेगेटिव थॉट्स और इमोशनल बैगेज से छुटकारा दिलाती है। दिमाग को शांत करके हम नई सोच के लिए जगह बनाते हैं। हम दुनिया को नई नजर से देखते हैं, बिना पुरानी कंडीशनिंग की। यह परसेप्शन का शिफ्ट बहुत लिबरेटिंग हो सकता है और हमें नई पॉसिबिलिटीज और एक्सपीरियंसेस के लिए खोलता है। खामोशी को एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स मानो, दिमाग को साफ करने और पॉजिटिव चेंज के लिए जगह बनाने का मौका। सुकून को अपनाओ और खुद को अंदर से बदलने दो। गैप 3S क्रिएटिविटी का खजाना खामोशी। कई बड़े आर्टिस्ट, राइटर्स और म्यूजिशियंस कहेंगे कि उनके बेस्ट आइडियाज खामोशी के पलों में आते हैं। जब हम बाहर की दुनिया के शोर को चुप करा देते हैं, तो हम अपने अंदर के क्रिएटिविटी के खजाने से जुड़ जाते हैं। चाहे आप पेंटर हो, राइटर हो, म्यूजिशियन हो या बस अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लाना चाहते हो, खामोशी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ये आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने, अपनी इमेजिनेशन को जगाने और ऐसे आइडियाज लेने में मदद करती है जो सच में ओरिजिनल और ऑथेंटिक हैं। अपने दिन में खामोशी के लिए टाइम निकालो, चाहे कुछ मिनट्स के लिए ही सही। टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट करो, एक शांत जगह ढूंढो और अपने दिमाग को आजाद छोड़ दो। आपको हैरानी होगी कि स्टिलनेस में कितने क्रिएटिव स्पार्क्स इग्नाइट होते हैं। इनर पीस का तोहफा। आज की तेजी से बढ़ती दुनिया में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बिजी रहने की वजह से घबराहट होना आसान है। हम हर वक्त भागते रहते हैं, इंफॉर्मेशन और डिमांड से भरे रहते हैं। यह जिंदगी की स्पीड हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग को प्रभावित कर सकती है। खामोशी हमें इस क्योस से आराम देती है। यह एक सैंक्चुअरी है जहां हम थॉट्स और वरीज से बच सकते हैं। खामोशी में हम अपनी सांस से रिकनेक्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हैं और एक गहरा इनर पीस महसूस कर सकते हैं। अपने डेली रूटीन में खामोशी के लिए टाइम निकालो, चाहे मेडिटेशन के थ्रू, नेचर में टाइम स्पेंड करके या बस कुछ पल चुपचाप सोचकर। खामोशी को प्रायोरिटी देना आपकी ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत अच्छा है। असली दुनिया की खामोशी, असली दुनिया के रिजल्ट्स। खामोशी के फायदे सिर्फ थियोरेटिकल नहीं हैं, साइंस और रियल लाइफ एग्जाम्पल से ये प्रूव हो चुके हैं। स्टडीज से पता चला है कि रेगुलरली खामोशी का प्रैक्टिस, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस के थ्रू स्ट्रेस कम कर सकता है, फोकस इंप्रूव कर सकता है, क्रिएटिविटी बढ़ा सकता है और एम्पैथी और कंपैशन भी। महात्मा गांधी के बारे में सोचो, जिनकी साइलेंट प्रोटेस्ट्स ने एक देश को आजादी दिलाई, या मदर टेरेसा, जिनकी सेवा ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। इन लोगों ने खामोशी की पावर को समझा, कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ और रेजिलियंस का सोर्स। अपने दिन में थोड़ी देर की खामोशी भी बड़ा फर्क ला सकती है। हर सुबह कुछ मिनट्स खामोशी में बैठने और अपनी सांस पे ध्यान देने की कोशिश करो, या माइंडफुल वॉकिंग करो। अपने पैरों के एहसास और आसपास की आवाजों पर ध्यान दो। आपके शांत दिमाग का सफर। खामोशी कल्टीवेट करना मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से अलग हो जाओ,
बात है अपनी जिंदगी में स्टिलनेस, इंट्रोस्पेक्शन और अपनी इनर विजडम से कनेक्ट करने के लिए जगह बनाने की। रोज की जिंदगी के चाओस और शोर के बीच पीस के पल ढूंढने की। छोटे से शुरू करो। अपने दिन में इन कुछ मिनट्स खामोशी से शुरू करो और धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। एक शांत जगह ढूंढो जहां कोई डिस्टर्ब न करे, चाहे आपके घर में, नेचर में या आपके डेली कम्यूट में। इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट रहो और अपने आप से प्यार करो। शुरू में आपका दिमाग भटक सकता है और ये बिल्कुल ठीक है। धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर, मंत्र पर या बस प्रेजेंट मोमेंट पर लाओ। रेगुलर प्रैक्टिस से आपको खामोशी में छुपा पीस और क्लैरिटी मिलने लगेगा। खामोशी की आवाज को अपनाओ। एक ऐसी दुनिया में जो हर व्यक्ति हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती है, खामोशी एक बड़ा कदम लग सकता है। लेकिन खामोशी के पलों में ही ह्यूमन क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और पीस मिलती है। खामोशी की आवाज को अपनाओ और आपको इसकी बदलाव लाने वाली पावर हैरान कर देगी। याद रखो, खामोशी खाली नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज से भरी है। स्टिलनेस में ही हम अपने असली सेल्फ से जुटे हैं, अपनी इनर विजडम को जगाते हैं और अपना पूरा पोटेंशियल खोलते हैं। तो एक गहरा सांस लो, अपनी शांत जगह ढूंढो और एक पीसफुल और फुलफिलिंग जिंदगी के सफर पर निकलो। खामोशी की पावर आपका इंतजार कर रही है।